बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन डॉट 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 4n डॉट 3 की 3। अब यहां पे पहुंचने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं और दोनों में से जहां पे कटते हैं वो काट देते हैं। कुछ टीचर कुछ और मेथड लगाते हैं। मैं आपको सिंपल सा मेथड करवाने की कोशिश करूंगा। वो मैं कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं और 3 की पावर 4n कॉमन ले लेते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे हम आसान स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, क्या करते हैं जी, इनको ऐड कर देते हैं, बेस से इनकी पावर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 4n माइनस 1 प्लस 5 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। ठीक है जी, इस स्टेप में मेरी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा आसान सा स्टेप है, तो आपको जो आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब 3 की पावर 4n है, तो क्या करेंगे जी, इसको इसके नीचे अलग लिख दें, ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3, दरमियान में माइनस रहने दें, 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 और ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। अब इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, 3 की पावर 4n प्लस 5 डॉट 3 की पावर माइनस 4n माइनस 3। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था जब हम नंबर ऊपर लेकर जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं उनकी पावर्स क्या हो जाती है। अच्छा जी, आप 4 कर दें, यहीं पे कर दें। ठीक है, 3 की पावर 4n प्लस 4, क्योंकि माइनस 1 प्लस 5 4 होता है, डॉट 3 की पावर माइनस 4n माइनस 3। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब फिर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। तो ये इसके साथ कट गया और 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 माइनस 3
ये इसके साथ कट गया और 4 - 1 1, 3 की पावर 9 और 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि जी x की पावर a ओवर x की b होल पावर इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास a प्लस b इंटू x की पावर b ओवर x की पावर c होल पावर क्या हो जाएगी जी b प्लस c इंटू x की पावर c ओवर x की पावर a होल पावर क्या हो जाएगी c प्लस a इज इक्वल टू 1। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि आपने इस साइड को इसके इक्वल करना है। जैसे हम आगे भी प्रूव करते थे चीज़ें, इसमें भी प्रूव करना है। तो आप खुद गौर करें, इसमें हमें दो साइड्स दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अपनी अक्ल से सोचें कि 1 से ये चीज़ें बनाना आसान है या इससे 1 बनाना आसान है। जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि इससे हम किसी न किसी सूरत तो 1 बना लेंगे, लेकिन 1 से ये चीज़ें बनाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो हम क्या लेते हैं, हम टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी x की पावर a ओवर x की पावर b a प्लस b इंटू x की पावर b ओवर x की पावर c b प्लस c इंटू x की पावर c ओवर x की पावर a c प्लस a। अब यहां पर हम a इज इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। याद रखें एक बात, इज इक्वल टू या तो शुरू में आएगा या दरमियान में। जब इक्वेशन होती है हम इक्वेशन के शुरू में इज इक्वल टू को यूज नहीं करते, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। जब हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे या मज़ीद और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये काम आपने नहीं करना कि इधर भी इज इक्वल टू और इधर भी इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, लास्ट देखते हैं एक्सपोनेंट्स के। जी हमने एक लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर हम एक नंबर को ऊपर उठा के लेके जाएंगे यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ये काम हम तीनों टर्म्स के साथ इसी तरह करेंगे, ठीक है जी। तो अब x की c डॉट x की माइनस a पावर c प्लस a। अब देखें जी बेस सेम, उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, शाबाश जी, हम ऐड कर देंगे। अब आप कहें कि जी ये वहाँ पे आपने तो कहा जी जब पावर सेम हम ऐड होते तब माइनस क्यों कर रहे हैं। इस चीज़ को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उधर जाके आप देख सकते हैं। होती है प्लस ही, लेकिन माइनस साइन की वजह से हमने इसको फिर माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस a। अब ये पावर इनके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ये भी अकॉर्डिंग टू दी एक्सपोनेंशियल रूल है। अब क्या करेंगे कि जी इनको जी, अब यहाँ पर एक हमने छोटी क्लासेस में फार्मूला सीखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है वो फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि फार्मूला हमेशा ए बी की फॉर्म में आए, ठीक है। इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि अगर दो टर्म सेम हो उनके दरमियान और मल्टीप्लाई आ रही है और फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का, तो वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देखें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसको अप्लाई करते हैं जी। x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आपने यहाँ पर ये बच्चे गलती कर जाते हैं। वो क्या है गलती
मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा भी हम ये गलती ना करें। जैसे इसको भी कैपिटल एक्स लिख देते हैं और मल्टीप्लाई भी एक्स कर देते हैं। अब इसमें आगे कन्फ्यूजन होना शुरू होती है, जब आप खुद सॉल्व करना शुरू होते हैं आपको भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों एक्स कैपिटल हैं, तो इनमें अब क्या हम ये भी शायद ये एक्स ही है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। तो मल्टीप्लाई का साइन जब भी आपने इसके साथ यूज़ करना है, एक कोशिश करें एक्स स्मॉल हो और जो मल्टीप्लाई का साइन उसको हम छोटा करके लिखें, ठीक है। तो अब देखें तीनों बेस सेम हो गई। अब हम क्या करते हैं कि जी इस बेस को भी, बेस जब सेम हो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये देखिए जी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गए, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपके पास पावर 0 बची 1 नहीं, ठीक है। जैसे आपके पास 2 - 2 करें, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, आंसर क्या आता है 0, तो आपके पास 1 नहीं आता। तो x की पावर 0, हमने कल एक चीज़ डिस्कस की थी, किसी भी चीज़ की पावर 0 वो किसकी करो उसका आंसर आता है 1 के। तो आज हमने इस लेक्चर में फ़िलहाल x का हमने देखा कि हमने किस तरह दोनों साइडों को उनको सेम किया है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करना है। तो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, पहले 2 पार्ट में लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो दूसरा लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एज शॉर्ट 2 मार्क्स का, एक उनमें से करवा दूँगा, एक लॉन्ग में से करवा दूँगा। चलें जी सेकंड पार्ट में करवा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है, तो वो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप उसको देख लीजिए, ठीक है जी। तो 0.04 की पावर 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हम करते हैं जी प्राइम फैक्टराइजेशन, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, या अगर आपको ये बात ज़हन में रहती है कि ये 6 का क्यूब है तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, आपका स्टेप भी ईजी हो जाएगा और आप इसको सॉल्व भी आसानी से कर लेंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का पावर 1/2। अब यहाँ पर ये माइनस है जी, ये याद रखें, ये माइनस है ऑलरेडी। यहाँ पर ये दिया हुआ है माइनस। अब 0.4 की पावर -1/2 थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम पहले इसको आसान बना लेते हैं, माइनस को भी देख लेते हैं। ये जब पॉइंट ख़त्म करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में सीखा था 4/, अब जितने हमने पॉइंट के बाद नंबर आएंगे उतने डिजिट डाल देंगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे 0.04 है, पॉइंट इरेज किया उसकी जगह 1 और 2 डिजिट आ रहे हैं, तो उनकी जगह क्या आ जाएगा 00, ठीक है जी। और इनकी पावर अभी -1/2 ही है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 4 1 और 4 125 सिंपल, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ ऊपर के आ गया जी 6 की पावर 2 × 5/1/25 की पावर -1/2। अब इसको ज़रा आपने समझना, ऊपर वाली चीज़ें तो दोनों आसान है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि जी इसको हम कैसे करेंगे। अब मैं इसको ज़रा साइड पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसकी पावर -1/2 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर अलग ले लेता हूँ, हम अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ ऐसा कर सकते हैं, इसकी पावर अलग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। आपके पास क्या बन गया, ये दोनों पावर जिसकी अब क्या हो गई हैं +1 की पावर जो मर्जी ले ले उसने 1 ही रहना है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तो आई होप सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये सारे स्टेप्स करने की बजाय अगर आप इस चीज़ को याद रख लें कि जब मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 6 का स्क्वायर × 5 इसको मैं चलिए 25 की पावर 1/2। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा जी कि माइनस से प्लस किस तरह हो गया, == का साइन यूज़ करें। अब 6 × 5 और 5 का स्क्वायर × 1/2, ये इसके साथ कट गया। अब आपके पास क्या बच गया 6 का स्क्वायर × 5/5, ये कट गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर और आपने इसको इसी तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है जी।
यहाँ पर आपने बात ज़हन में रखनी है। अब आपको कुछ क्यूब और कुछ स्केल्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए कि जी कुछ लेट से कि मैं आपसे कहूँ जी 81 तो किसका स्केल है, वो 9 का स्केल होता है। इसी तरह 216 किसका क्यूब है, वो 6 का क्यूब है। तो ये आपके लिए चीज़ें याद रखना ज़रूरी हैं। होप सो कि आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप खुद सॉल्व करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपने, जो कि शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसका मैं चलें थर्ड पार्ट आपको करवा देता हूँ। इसके फ़र्क को ज़रा डीपली समझिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। और माइनस